हेलो दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा और जिन लोगों ने रिट डाली थी उसका क्या हुआ। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो आपका रिजल्ट आया था उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में RTI रिट डाली हुई है और ये रिट आपकी बल्क में डाली गई है। तो अभी 24 तारीख को यानी कल उसकी हेयरिंग हुई है, उसको लिस्टेड किया गया है, लेकिन उसके अगली हेयरिंग डेट कोई भी नहीं दी गई है। यानी अभी उसको अगला जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो पेंडिंग रखा गया है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन RO या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट में हो गया है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट या तो कल आ जाएगा, नहीं तो फिर अगले हफ्ते आने के पूरे चांस हैं। क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीक में उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और बाकी लोग जिन लोगों ने रिट डाल रखी है हाई कोर्ट में रिजल्ट के अगेंस्ट, तो उनका अभी नेक्स्ट हेयरिंग डेट पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब समझ सकते हो, अब उनकी हेयरिंग डेट कब मिलेगी, अगली तारीख कब होगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो न्यूज़ मिली है उसमें ये बताया गया है कि आपका जो DV है वो अगले हफ्ते उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। तो जो साथी इसमें सिलेक्टेड हैं उनको फिर से एक बार कंग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसमें रिट या फिर RTI डाल रखी है तो उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और जिन लोगों ने रिट डाली है तो उसकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब मिलेगी ये भी आपको जैसे ही कोई इसमें जानकारी होगी मैं वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। तो देखो, एक पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ आपका DV करवा लिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने रिट डाल रखी है, जो लोग रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसकी हेयरिंग चलती रहेगी। और देखो, हेयरिंग बाद में भी चलती रहती हैं, आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। कई एग्ज़ाम्स में प्रोसेस में ऐसा होता रहता है। तो जो लोग सेलेक्ट हैं वो तो अपना ज्वाइन करेंगे, और जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनकी हेयरिंग होगी और उस पर आगे डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सुनाएगा। अगर आपके फेवर में कुछ भी रहा तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, अगर नहीं भी रहा तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आप जानते हो कि कितना इसमें एडिट होने वाली कोई बात नहीं रहती है। ज्वाइनिंग हो जाती है फिर ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं होता है। अगर एक बार ज्वाइनिंग हो गई या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया गया, फिर आपके जो भी आरोप हैं वो उतना प्रामाणिक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो एक बार अगर किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करवा लिया जाता है, फिर आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, उनका उतना ज़्यादा वैलिड होना, प्रामाणिकता होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपका हो सकता है प्रमाणिक चीज़ें हों, लेकिन वो चीज़ ज्वाइनिंग कराने के बाद उतनी सार्थक नहीं होती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो जो लोग इसमें क्वालिफाई हो गए हैं, जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है, जो लोग लिस्ट में हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अब बहुत तेज़ी से तैयारी करें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द करवाया जाएगा। और आपको पता होगा कि जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में आपका जो भी ये वैकेंसी भरी जा रही हैं, इनकी वहाँ पे काफ़ी डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट वैकेंट्स हैं। अभी देखो, ग्रुप C और D की वैकेंसी भी आने वाली हैं, तो इसका प्रोसेस होने के बाद ही आपके ग्रुप C और D की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन न्यूज़ आएगी तो आपको इस चैनल पे एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मैं यही फिर से कहूँगा, अगर आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपने अगले एग्ज़ाम में मूव ऑन करिए। बहुत सारे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं RRB NTPC में, और SSC से रिलेटेड कई सारे एग्ज़ाम्स अभी आपके आने वाले हैं। जैसे अभी इस समय SSC में
MTS का ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी LDC और CGL की जो फॉर्म पड़े हुए हैं उनके एग्ज़ाम डेट भी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की जो मेंस पेपर होगा उसका भी जल्दी ही कराया जाएगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट ओथ ले लिया है, तो सारी चीज़ें अब जल्दी जल्दी करवाई जाएंगी। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप उस एग्ज़ाम पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो रिट है या RTI आप डाल रखे हो इसका आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन इनमें ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपका कुछ न कुछ आपकी डेट दी जाती, ये सीरियस मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो मेरी बातों का आप मतलब समझ रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।